दिल्ली में किसानों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सपा के जिला अध्यक्ष ने बताया कि मौजूदा शासन और प्रशासन जिस तरह से अपनी हठधर्मी किए हुए है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगहों से धरना स्थल पर जाने से रोका जा रहा है, इससे हमारा मनोबल कम नहीं होगा और अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो यह बड़े स्तर पर विरोध कार्यक्रम किया जाएगा और आगे रैली बड़े पैमाने पर की जाएगी। अब समाजवादी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आपका किस तरीके से मांगों को लेकर आप बैठे हैं यहाँ पर? देखिए, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि जब तक किसानों का आंदोलन जारी है उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, समाजवादी पार्टी लगातार उनके समर्थन में बड़े से बड़े कार्यक्रम करेगी, किसानों में जन जागृति यात्राएं करेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के आह्वान पर किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी का जिला मुख्यालय पर आज धरना प्रदर्शन के समर्थन में जो सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई है जिसमें MSP खत्म की जा रही है, भंडारण की इनको ज्यादा खुली छूट दी जा रही है और कॉन्ट्रैक्ट की जा रही है, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण सभी कार्यकर्ता जिला मुख्यालय में धरना दे रहे हैं। तो जिस तरीके से आपको आज जिससे धरने दिए जा रहे हैं, आपके धरनों को मंसूब आपको अरेस्ट किया जा रहा है जगह जगह से, तो इस तरीके से आज किस तरह की प्रक्रिया रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, ये प्रशासन और प्रशासन उत्तर प्रदेश में योगी जी के आदेश पर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को जगह जगह रोका जा रहा है। हमारे खैर से लोग आ रहे थे, उनको खैर पर रोक दिया गया, लोधा पर रोक दिया गया, गोंडा से जो लोग आ रहे थे गोंडा पर रोका है, नीवरी पर रोका है, मथुरा रोड से हमारे लोग इगलास पर रोक दिए गए, आगरा रोड पर मडराक पर रोक दिए गए, GT रोड पर जाके धनीपुर पर परेठी पर रोक दिया गया है, रामघाट रोड से आ रहे हैं अतरौली पर रोक दिया गया है, हरदुआगंज पर रोक दिया जाए। जहां एक और महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर कुछ महिलाओं के द्वारा गौरवान्वित पद पर रहते हुए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि निराशाजनक है। अपनी तलक तेवर को लेकर अलीगढ़ जिले में प्रसिद्ध और अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में रहने वाली बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने पहले भी अलीगढ़ की आसना चौकी इंचार्ज के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए चौकी इंचार्ज को हवाई जहाज बनाने की बात कही थी। वहीं दूसरी ओर कई मामलों में पूर्व मेयर को बैकफुट पर भी आना पड़ा था। आज फिर पूर्व मेयर के द्वारा कांग्रेसी नेता के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप सुनिए कि किस तरह से पूर्व मेयर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। पीछे देखिए मत, साले इतना घसीटूंगी तुझे यहाँ से वहाँ तक, साला ज्यादा नेतागिरी दिखा रहा है तेरे, आराम ये मारू तेरे। वहीं इस घटना से कांग्रेस में रोष व्याप्त है। कांग्रेसी नेता ने जानकारी देते हुए बताया कि देखिए, आज अलीगढ़ में महेंद्र नगर में एक बहुत ही दुखद दुर्घटना से मौत हुई है और ये अव्यवस्थाओं के चलते जो पानी के पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं और उसका भराव नहीं किया गया, उसके गड्ढे की चपेट में आकर के एक हमारे अलीगढ़ के व्यक्ति की मौत, जिसमें हम परिवार के द्वारा बुलाने पर हम लोग वहां पहुंचे और उनके परिवार को हमने सांत्वना दी, लेकिन अव्यवस्थाओं के द्वारा ये हुई दुर्घटना थी, इसलिए कहीं न कहीं भाजपा के नेता ने इसको अव्यवस्थाओं को दबाने के लिए कि ये जनता तक ये बात न जाए, या कहीं ना कहीं इसका प्रयास पूरी तरह से उन्होंने किया और आवाज को वहां दबाने का पब्लिक के भीतर प्रयास किया, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि जब तक अव्यवस्थाओं से हम लोग मिलजुल कर नहीं लड़ेंगे, चाहे कोई पार्टी हो, आज अगर वो सत्ता पक्ष में है और अव्यवस्थाओं से जो हुई मौत है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नगर निगम और सत्ता पक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए अलीगढ़ को कि आखिर एक व्यक्ति की मौत अलीगढ़ के अंदर महेंद्र नगर में कैसे हो गई, और इस अव्यवस्था के खिलाफ उन्होंने इतने दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है, गड्ढा खोदो अभियान, इसके लिए कब कब क्या क्या प्रयास किए। हमने कई बार कई मोहल्लों के लिए हमने प्रदर्शन किया, परिवार ने हमें बुलाया, तब हम वहां पहुंचे।
उसके बावजूद भाजपा के नेता द्वारा जो व्यवहार रहा वो बिल्कुल गलत था और उन्होंने कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं को दबाने का कार्य किया, जो कि अपने आप में अलीगढ़ के हित में नहीं है। हम लोग अलीगढ़ के जनता के हितों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। हमारे लिए इंसान सर्वोपरि है, हमारे लिए कोई भी धर्म सर्वोपरि नहीं है, हमारे लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। उत्तर प्रदेश पुलिस कानून व्यवस्था के अपने काम को छोड़कर राजनीतिक उपयोग में लगा दी गई है, तभी तो सुबह से ही घर पर पुलिस आ जाती है। पता नहीं किन लोगों की शह पर मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आज फिर सुबह 3 बजे से सपा नेता प्रदीप चौधरी, पूर्व प्रत्याशी गोवर्धन विधानसभा के घर पर पुलिस लगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर होने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन यह सरकार पुलिस के दम पर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है तथा समाजवादी आंदोलन को दबाना चाहती है। काफी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने घर से उन्हें बाहर नहीं जाने दिया और उनको नजरबंद कर दिया, जिसको लेकर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ काली पट्टी बांधकर घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए और योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। जी नेताजी बताएं कि पुतला जलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई और घर के बाहर ही आज विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पर किसानों के समर्थन में आंदोलन होना था। सभी पूरे देश में आज किसान हड़ताल पर बैठा है। किसानों की जो काला कानून पास किया है, अध्यादेश पास किया किसान विरोधी, उसको लेकर के आज किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन जिला हेडक्वार्टर पर करने वाली थी। और अभी लगातार हम लोगों की तैयारियां थी, किसानों के बीच में हम जा रहे थे, लेकिन ये तानाशाह सरकार ने हमारे इस आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए जो भी असंवैधानिक प्रयास हैं, वो इस लोकतांत्रिक देश में जो असंवैधानिक प्रयास करके जिस पुलिस को अपराध को खत्म करने के लिए लगाना चाहिए था, कानून का राज स्थापित करने के लिए लगाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किसकी सह पर आज ये पुलिस, लोकतंत्र के नाम पर ये सरकार अलोकतांत्रिक काम करके हम समाजवादियों को आवाज़ को दबाना चाहती है, आंदोलन को रोकना चाहती है, किसानों के हित की बात हम उठाते हैं उसको रोकना चाहती है। इसीलिए आज हम आंदोलन के लिए जा रहे थे, लेकिन सुबह 3 बजे से आप देख रहे हैं पुलिस ने हम लोगों को नज़रअंदाज कर रखा है, नज़रबंद कर रखा है सॉरी, और घर से हमको नहीं निकलने दे रहे हैं। घर के बाहर भी पुलिस है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को समाजवादी को जिस तरीके से पानी को मुट्ठी में नहीं किया जा सकता, समाजवादियों को भी तुम मुट्ठी में नहीं कर पाओगे। बीते दिन गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट से हुई आवाज से हड़कंप मच गया था। बताया जाता है कि हमलावर मृतक की हत्या करने के लिए पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। हमलावर के द्वारा पहले वर्चस्व दिखाने के लिए गांव में फायरिंग की गई थी, जिसके बाद हमलावरों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव खिरावर का है, जहां देर रात्रि को बाइक सवार 2 भाइयों को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। सर में गोली लगने से एक भाई की मौत हो गई। मृतक अपने छोटे भाई को पेट दर्द की दवा दिलाकर घर वापस लौट रहा था। घर से 50 मीटर पहले ही आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। मृतक के परिवार से किसी बात को लेकर कुछ युवकों का पहले से ही विवाद चल रहा था। देर रात्रि लगभग 8 बजे वापस घर लौटते समय घर से 50 मीटर पहले करब के ढेर में छुपे किसी अज्ञात व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। गोली बाइक चला रहे सुरेंद्र के सर में जा लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर सज्जन व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और गंभीर हालत में सुरेंद्र को उपचार के लिए जब लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। वहीं पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण शुभम पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना घटी रात गांव में 7:30 पौने 8 बजे की सी घटना है। पहले आट हुआ है, फायर हुआ है, तो उसका आट हुआ है, तो ये हमारा एक भाई है, वो चिल्लाता हुआ उसने आवाज़ दी है और उसके बाद में वो चिल्लाते हुए आए हैं। तो फिर हम भी आए, तो हमने देखा यहाँ पे, तो वो पड़ा हुआ मिला है हमने। फिर वो हम बोले मैंने कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ यहाँ से, तो हमने मोटरसाइकिल से उसको हॉस्पिटल भेजा है। और इसके बाद में फिर पुलिस पर फ़ोन वगैरह किया गया है, तो वो पुलिस आ गई है। उसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई बढ़ाई है आगे। उसके बाद में डॉग फॉग से उन्होंने छानबीन की है,
तो एक दो के घर में डॉग गया है, तो उसके बाद में वो कार्रवाई चल रही है आपके सामने जो कुछ भी है। क्या गोली लगी है उनके? हाँ, उनके गोली लगी है सिर में, ये पीछे से गोली चली है। और किससे कहीं जा रहे थे कि आ रहे थे कहीं से? वो ऐसा था, उनके छोटे भाई के पेट में दर्द मार रहा था, तो वो बेलौट गए थे दवाई लेने के लिए। बेलौट से लौटते वक्त फिर ये घटना घटी है। हत्या की गई है गोली मारकर। ये थाना इगलास क्षेत्र में कल देर रात की घटना है, जिसमें दो युवक एक बाइक से जा रहे थे और उन पर फायर किया गया और उसमें से एक के सर के पास गोली लगी है और उसकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। और इस संबंध में जो तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई है, उसमें उनके परिवारजनों ने एक व्यक्ति संदीप का नाम लिया है, जिस पर उनको शक है कि उसने इनकी हत्या की हुई है। और तहरीर के आधार पर धारा 302 का अभियोग लिख लिया गया है। सर मोटिव क्या रहा हत्या की? इसमें अब तक ये निकल के आया है कि कुछ दिनों पूर्व इनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जो संदीप का पक्ष है और जो मृतक का पक्ष है, और उसी को लेकर ये घटना की गई है। और पुलिस की टीम गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। बलदेव ब्लॉक प्रमुख द्वारा अपने विकास कार्यों की गति को तीव्रता देते हुए और कार्यों में निष्पक्ष तरीके से एक गांव में निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में सोमवार को बलदेव ब्लॉक के गांव जटौरा में लगभग 100 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क का कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उनके साथ गांव के प्रधान व संतोष पहलवान, देवेंद्र पहलवान सहित अन्य सभी ग्रामीण लोग मौजूद रहे, जहां सर्वप्रथम ब्लॉक प्रमुख का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके उपरांत उनके द्वारा दो गांव को जोड़ने वाले इस इंटरलॉकिंग सड़क का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया, जहां उन्होंने बताया कि जिला पंचायत निधि से होने वाले इस निर्माण कार्य की लागत लगभग 4 लाख रुपए है। हमारा ये जटौरा गांव है, अपने बिल्कुल बलदेव से लगा हुआ गांव है ये, और हमने यहाँ जो उद्घाटन किया है ये दो गांवों के रास्तों को जोड़ेगा, ये जटौरा प्लस हथकोली। तो यहाँ इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने इसका शिलान्यास किया है। ये करीब 80-100 मीटर इंटरलॉकिंग कार्य होना है। तो मैं समझता हूँ इससे यहाँ के लोगों को प्लस दूसरे हथकौली के गांव के लोगों को आने जाने की बहुत बड़ी सुविधा होगी। और यहाँ जो है आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस रास्ते से बहुत ऐसे रास्ते, कम रास्ते होते हैं जिनको दो गांवों से जोड़ा जाए। ये दो गांवों को जोड़ने वाला रास्ता है। ठीक है, ठीक। इसी के साथ हमने इसका आज उद्घाटन किया है।